जय हिंद। आज बात करेंगे सीटेट 21 जनवरी का जो आंसर की जारी किया है उसमें क्या त्रुटि हुई है सीबीएसई बोर्ड से। और महत्वपूर्ण बात यह है जो आंसर की जो जारी किया वह आंसर की जिस सर से मिलाए थे, जैसे सचिन सर, सचिन एकेडमी से या हिमांशु मैम से या चंद्रा इंस्टीट्यूट के जितने भी शिक्षक हैं उससे मिलाए थे, तो किसी का बन रहा था मान लीजिए 100, उसका अभी आंसर घट के आ गया है 88 पर आंसर की के मिलाने के बाद। जिसका बन रहा था 90 उसका घट के आ गया है 81, जिसका बन रहा था 85 उसका घट के आ गया है 76। ये क्या आंसर की जारी किया है, इतना नंबर का फर्क। तो आज बात करेंगे क्या किसी को नंबर बढ़ सकता है आंसर की मिलाने के, या आंसर की में त्रुटियां है, तो उस चीज पर चर्चा करेंगे। और महत्वपूर्ण यह वीडियो देखने के बाद एक चेहरा पर जो उदास बना हुआ है नंबर लेकर, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह वीडियो, जो आप लोग टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, दुविधा में मत पड़िए। जहां तक आंसर की के बात है तो त्रुटियां हुआ है आयोग से, छोटा सा गलती हुआ है, तो सभी लोग कह रहा है यूट्यूब पर या बड़े बड़े सर जो भी है शिक्षकगण वो भी कर रहा है नंबर बढ़ेगा। लेकिन जो सीबीएसई का जो आंसर की है ना दोस्त, उसमें कुछ त्रुटि किया है। अब यह बात है कि कितना नंबर बढ़ेगा, जो हमें आंसर की से मिला रहे हैं उससे क्या 1 नंबर बढ़ेगा कि 2 नंबर बढ़ेगा कि 3 नंबर बढ़ेगा कि 5 नंबर बढ़ेगा कि 10 नंबर, वो खोल कर कोई बात नहीं करता है। मैं इस वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे, आप लोग बने रहिए और देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो टेंशन बना हुआ है वो टेंशन खत्म। रही बात आंसर की तो जारी किया है, लेकिन कितना % गलत है और कितना सही है ये चीज पर कोई ध्यान नहीं देता है। सीबीएसई जारी कर दिया है आंसर की तो इसका मतलब नहीं 100% उसका सही है। उस वह आंसर की किसी शिक्षक उसमें पढ़ना नहीं चाहता है, वो जानता है क्या पढ़ेंगे कुछ नंबर के लिए। अरे भैया एक एक नंबर वैल्यू है, एक एक नंबर 2-2 नंबर वैल्यू है। तो आंसर की जो जारी किया है सीटेट, इसमें गलत जो है ना, कम से कम आपको 6-7 गलत दे दिया है, इसमें आंसर की मिस्टेक कर दिया गया है। इसके लिए आप चिंता मत कीजिए, आपको 6-7 नंबर तक आपको बढ़ जाएगा, 6 से 7 नंबर तक, इसमें 6 से 7 नंबर तक बढ़ेगा। अब क्यों बढ़ेगा इसके लिए मैं प्रूफ देता हूं। और जो सही जो आंसर की जारी किया है वह तकरीबन आपको 95% सही जारी किया है। फिर भी 5% से अधिक, 5% से अधिक आंसर की यहां पर गलत जारी किया है फ्रेंड्स। ये चीज आपको प्रूव में बताता हूं, और शिक्षकगण इस पर अगर बड़े बड़े टीचर पढ़ेगा तो इस पर सुधार हो सकता है, अन्यथा यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट फेल कर जाओगे। अभी कुछ दिन पहले एग्जाम 21 जनवरी को हुआ था, और जब चंद्रा इंस्टीट्यूट ने आंसर की दिया था और सचिन सर जो आंसर की दिया था, उसमें आंसर मिलाने जो दिया था उसमें 5-5 नंबर का गलत आ रहा है, 6-6 नंबर का गलत आ रहा है, तकरीबन 10-10 नंबर का गलत आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर सचिन सर ही गलत बताए हैं, या चंद्रा इंस्टीट्यूट की टीम बताए है गलत, या हिमांशु मैम गलत बताए हैं, या तो सीबीएसई गलत बताए हैं। और जो रिजल्ट आपको जारी करेगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, जो आपका रिजल्ट कब और किस तारीख को और किस दिन आएगा, इसमें ओरिजिनल आपका 100% सही रहेगा। सबसे पहले आप लोगों को मैं एक चीज दिखा देना चाहता हूं, जो आयोग द्वारा जो सीबीएसई का आयोग है आंसर की जारी किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आंसर की मेरे मोबाइल में है, देखिए यहाँ पर जैसे 80 का आंसर जेड दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जेड का मतलब और तकरीबन यहाँ पर जो दिया है ए का मतलब
1 और 2। क्या ए का मतलब 1 2? अरे भैया कहीं तो हमको पूरा प्रोफाइल में A1 2 दिखाई ही नहीं दिया आंसर की में, तो हम किसको A1, केवल जेड है, मात्र केवल जेड है और EAO कुछ नहीं है दोस्त, कुछ नहीं। और आंसर जो यहां पर जो लिखे है ए का मतलब 1 और 2, बी का मतलब 1 और 3, इसका मतलब ए लिखा रहेगा तो आपका 1 और 2 घसे हुए है तो आपका सही हो जाएगा। इसका मतलब आप बी भी घसे है तो 1 और 3 घसे है उसके, वो भी सही हो सकता है। इसका मतलब सी है तो 1 और 4, इसका मतलब 1 4 में से किसी एक को घसे है तो सी सही हो जाएगा। लेकिन भैया ये तो कहीं दिया ही नहीं है आंसर में, आंसर शीट में ये तो कहीं दिया ही नहीं है, ये तो सिर्फ नीचे में दे दिया है। और जहां तलिक बात किया जाए आंसर को तो कहीं नहीं दिया है, ये मिस्टेक हुआ है यहां पर सीबीएसई से। और केवल जेड दिया है, केवल जेड जानबूझ के दिया है। एक चीज बताओ फ्रेंड्स, अभी चैलेंज करने के लिए हम लोग करते हैं किसी नंबर के, एक आध नंबर के लिए तो 1000 रुपया जाता है, 1000 रुपया। और 1000 रुपया के चक्कर में सीबीएसई क्या करता है, 5 से 6 आंसर की गलत दे देता है। इसके लिए आपको निफिकिर होकर आंसर की पर चैलेंज कीजिए, जिसका लगता है परफेक्ट सही है। और उसके लिए क्या चाहता है सीबीएसई, हमको प्रूव्ड। अब प्रूव्ड के लिए में किसी संस्था का नोट नहीं चलेगा, किसी संस्था का किताब नहीं चलेगा, कोई किताब नहीं चलेगा, सिर्फ आपके एनसीईआरटी चलेगा। ये चीज ध्यान में रख लेना, सिर्फ आपका एनसीईआरटी है और वहां पर प्रूव्ड आपको मिल जाता है जो यह क्वेश्चन गलत है, तो आप उस आंसर को और उसको पीडीएफ बनाकर दोनों को आपको ईमेल करना होगा, जो वहां पर आप चैलेंज करने के लिए जाएंगे। जिस कंप्यूटर से आप चैलेंज कीजिएगा या खुद से करिएगा तो वहां पर वेबसाइट रहता है, सारा चीज दिया हुआ, आप लोग पढ़ के समझदार है कर सकते हैं। लेकिन नंबर आप कितना बढ़ेगा ये चीज तो हम कह दिए। नंबर जिसका बढ़ेगा वह 7 से 8 नंबर बढ़ सकता है। इसमें आपको 99% सही है ये गौप, 7 से 8 नंबर बढ़ सकता है, क्योंकि आयोग ही कुछ नंबर कुछ आंसर की यहां पर गलत जारी कर दिया है, इसीलिए 6 से 7 नंबर बढ़ सकता है। और रिजल्ट आपका आएगा वह करीब तकरीबन 12 तारीख को, 12 फरवरी का आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। 12 फरवरी की किसी कारण नहीं आया तो आपको 13 तारीख को अवश्य रिजल्ट निश्चित जारी कर देगा, 13 फरवरी का आपका रिजल्ट। इसके लिए आपको निफिकीर से रहना है, रिजल्ट आ जाएगा आपका। जिसका 1 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर तक आपका किसी का रुक रहा है रिजल्ट से, इसके लिए घबराइए नहीं, आपका रिजल्ट अच्छा से आ जाएगा फ्रेंड्स, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सीबीएसई में कुछ आयोग से गलती हुआ है ऐसा नहीं है, या तो वो गलती है या तो सभी सर टीचर जितना आंसर मिलाए थे सभी गलती है, सभी गलती है। इसका मतलब पढ़ाने वाले टीचर गलती है या सीबीएसई गलत है, दोनों में से। अगर टीचर सही हुआ तो उसका नंबर 6 से 7 नंबर बढ़ाना होगा सीबीएसई का, या सीबीएसई सही है तो टीचर को यह मानना होगा जो मैं जो गलत बताए थे 5 से 6 नंबर 7 नंबर वह हम लोग स्वीकार करते हैं। इसके लिए भी टीचर इस बात पर ध्यान दे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपका रिजल्ट सीटेट का आएगा 12 फरवरी, ध्यान रख लीजिए 12 फरवरी, अन्यथा 13 फरवरी को रिजल्ट आपको किसी भी हाल में जारी कर देगा। इसके लिए आप निफिकिर हो जाइए। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, जो आपके लिए लाभदायक होगा उसी अपडेट के साथ मिलेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। धन्यवाद और बेल आइकन को जरूर दबाइए। ओके।